हालेलुया, गुड मॉर्निंग। क्या दोबारा से प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं? तो आइए प्रार्थना के साथ मनन की शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, जब हम आपके वचनों पर मनन करते हैं, ऐसी कई सारी चीजें उनमें हैं जिन्हें हमें सीखना है। उन दिनों में भक्तों ने जो गलतियां की, आपके चुने हुए लोगों ने जो गलतियां की हैं, उन गलतियों को आपने वचन में अंकित किया ताकि हम उनकी गलतियों से सीख कर दृढ़ खड़े रह सकें। इसके लिए आपका धन्यवाद। उनके समान हम भी गलतियां करने वाले ना हों, बल्कि उनकी गलतियों से सीखकर दृढ़ होने में और आपको भावता हुआ जीवन जीने में हम सबों की मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मुझे प्रार्थना में याद रखें, तबीयत थोड़ी नासाज है। परमेश्वर के वचन सर्वोत्तम हैं। इन दिनों में जबकि हम राजाओं के विषय सीख रहे हैं, बहुत सारे रेफरेंस देकर आपको कंफ्यूज करने के बजाय या फिर गहरी इतिहास की बातों को बताकर एक काफी रोचक प्रचार करने के बजाय इन राजाओं के जीवनों से हम जो कुछ सीख सकते हैं उसके विषय ही मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। नहीं तो यह कार्यक्रम घंटों घंटों का हो जाएगा। इसलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। आप इन अध्यायों को पढ़ें और उस पर आप मनन करें। मतलब पहला और दूसरा राजा और पहला और दूसरा इतिहास को आप जरूर पढ़ें। हमने शाऊल के विषय, दाऊद के विषय, सुलेमान के विषय और फिर सुलेमान के पुत्र रहब्याम के विषय चर्चा कर ली है। हमने देखा कि रहब्याम की तरह गलत सलाह खोजने वाले हमें नहीं बनना और परमेश्वर की व्यवस्था को नकारने वाले हमें नहीं बनना है। उसने केवल 17 साल ही राज्य किया और उसके बाद अबिया राजा बनता है। उसके बाद अबिया राजा बनता है। यह हम पहले राजा की पुस्तक 15वें अध्याय में देख सकते हैं। कम से कम पिता ने जो गलतियां की, पुत्र उन गलतियों से नहीं सीखता है। कम से कम दाऊद से सीख सकता था। दाऊद एक आदर्श पुरुष था। परमेश्वर के जो स्टैंडर्ड्स हैं, तमाम राजाओं के लिए वो एक आदर्श बनकर रहा। 15वें अध्याय की अगर तीसरी और चौथी आयत में आप देखें, उरिया की पत्नी के साथ जो घटना हुई, उसके अलावा हर एक बात में दाऊद खरा उतरा। मैं भी दाऊद जैसा बन जाऊं। अगर अबिया ने ऐसी प्रार्थना की होती तो अच्छा होता। अगर वो यह समझ पाता तो आशीष पाता। लेकिन उसका मन भी उसके पिता की तरह ही खराई पर नहीं चल पाया। वचन बताता है। लेकिन देखिए, फिर भी परमेश्वर कितने भले हैं, कैसे भले हैं। देखिए, अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि आप अच्छे हैं इसीलिए आपने आशीष पाई है, आपने बहुत अच्छा किया है तो आशीष पाई, जी नहीं। यह केवल उनका अनुग्रह है और कुछ नहीं। परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए आपकी कैपेसिटी को, आपकी एबिलिटी को, आपकी योग्यताओं को, आपकी खासियतों को देखकर वे आपका इस्तेमाल नहीं करते। दाऊद की वजह से दाऊद के राज्य को स्थिर करूंगा उन्होंने वायदा दिया था। भले ही अबिया ने परमेश्वर की योग्य चाल ना चली। यरोबाम 10 गोत्रों के साथ में अलग हो गया था ना। वे भी इस्राएली ही तो हैं। लेकिन ना केवल यरोबाम ने गलती की, बल्कि प्रजा को भी गलत राह पर ले गया। धीरे धीरे सारी प्रजा को मूर्ति पूजा की ओर धकेलता है। परमेश्वर कुछ भी सहन कर लेंगे, लेकिन अपनी महिमा को परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेंगे। तो यहां कम से कम यह अबिया यहां गलती तो कर रहा है, लेकिन परमेश्वर पर अपने विश्वास को उसने नहीं छोड़ा।
परेशानी के समय में वो परमेश्वर को पुकारता है। हम सब भी तो कुछ ऐसे ही है ना? परेशानी आते ही तुरंत परमेश्वर को पुकारते हैं। जब कोई विपत्ति आन पड़े तो कैसी शानदार प्रार्थना करते हैं। कोई रुकावट सामने आ जाए, चर्च जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु को पुकारेंगे। इसी प्रकार जब यरोबाम उस पर हमला बोलने आ रहा था, वो परमेश्वर को पुकारता है, उनसे विनती करता है। समझ रहे हैं? चाहे आपकी हालत कैसी भी हो, लेकिन अगर आप प्रार्थना करें, आप जयवंत होंगे। प्रार्थना करना सीखें। जब कष्ट आते हैं, जब रुकावटें आती हैं, जब परीक्षाएं आती हैं, अगर आप प्रार्थना करने पाएं, विजय आपकी होगी। 8 लाख की सेना के साथ युद्ध के लिए आने वाले यरोबाम को केवल 4 लाख ही सैनिक इसके पास थे। फिर भी वो उन्हें हराने पाया, क्योंकि हमने हमारे परमेश्वर पर हमारा भरोसा रखा, क्योंकि हमने हमारे परमेश्वर को पुकारा। समय की कमी है, इसीलिए आप इस अध्याय को बाद में पूरा पढ़िएगा। प्रभु हमारी ओर हैं। प्रभु, हमें आपकी सहायता चाहिए। मैं ठीक नहीं हूं, पर आपकी मदद चाहिए। मैं निर्बल हूं, हम आपके नाम से संघर्ष कर रहे हैं, हमें सामर्थ्य दें। कहने की वजह से परमेश्वर उन्हें जयवंत करते हैं। लेकिन अबिया जो था, इसका मन भी परमेश्वर के सामने सीधा नहीं था, खरा नहीं था। अरे, मैं विजयी हो गया हूं कहकर मैं काफी महान हूं सोचे तो मूर्खता है। जब आपने प्रार्थना की और अगर आप विजयी हुए तो यह आपकी वजह से नहीं, प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की भलाई की वजह से। प्रभु केवल भलाई करते हैं, वे बुराई नहीं करते। उतना ही नहीं, अगर परमेश्वर ने हमें कुछ दिया है, उसे वे दोबारा हमसे छीनते नहीं। आप खो देते हैं, वो अलग बात है। जब परमेश्वर आपको अधिकार देते हैं तो उसे आपको संजोए रखना है। शुरू के तीनों राजाओं ने अगर 40-40 साल राज्य किया, रोबियाम ने केवल 17 साल राज्य किया, तो अबिया ने केवल 3 ही साल शासन किया। अगर प्रभु हमारे साथ हों, तब वास्तविक आशीष पाते हैं। कितनी बार आप परमेश्वर को पुकारते हैं और परमेश्वर आपकी विनतियों को सुनते हैं। रुकावटों के बीच, परेशानी और तकलीफों के बीच आप प्रभु को पुकारते हैं और प्रभु आपकी पुकार सुनते हैं। लेकिन क्या आपने अपने हृदय को परमेश्वर के सामने सही रखा है? क्या प्रभु की भलाइयों को याद कर कृतज्ञ होकर जीवन बिताते हैं? क्या परमेश्वर पर आश्रित होकर अपने विश्वास को क्या आप उन पर रखते हैं? कई बार परमेश्वर ने अपनी आशीषों को हमें दिया है, प्रभु यीशु मसीह की वजह से, दाऊद की वजह से नहीं, यीशु मसीह की वजह से। पिता हम पर कृपा करते हैं। हमारे पापों की वजह से, हमारे दोषों की वजह से हमें कब का मर जाना चाहिए था, लेकिन उनके कोड़े खाने द्वारा हम चंगे हुए और उनके क्रूस के बलिदान की वजह से हमें पापों की क्षमा मिली। और इसी वजह से आज यीशु मसीह में हम अनुग्रह पाकर आगे बढ़ने पा रहे हैं। परमेश्वर हम पर अपनी करुणा बनाए रखते हैं। आज आप जो कुछ भी हैं, प्रभु के अनुग्रह से हैं। भले ही वो बाप दादाओं की वजह से मिला हो, मां बाप की वजह से मिला हो, या फिर सरकार की वजह से मिला हो, आप याद रखें कि हर एक भलाई परमेश्वर की ओर से आती है। प्रभु किसी का इस्तेमाल करके आपको देते हैं। हर विजयी हमें प्रभु की ओर से मिलती है। बलहीनों को बलवंत करके वे अपने नाम को महिमित करते हैं। कई बार परमेश्वर आपको विजय देते हैं। इसे याद कर अगर हम अपने आप को नीचा करें, अगर प्रभु को और अधिक दृढ़ता से हम जकड़ लें, विशेषकर अगर हम प्रार्थना करें। कितने लोग प्रार्थना करते हैं? सब लोग प्रार्थना करते हैं कहेंगे। कितने लोगों की प्रार्थना प्रभु सुनते हैं? कितने लोगों की प्रार्थना स्वर्ग पहुंच रही है? कितने लोग यह कह सकते हैं, मेरी प्रार्थना सुनकर प्रभु आनंदित हो रहे हैं,
मेरी प्रार्थनाओं को प्रभु सफल कर रहे हैं। प्रभु मेरी प्रार्थनाओं के जवाब दे रहे हैं। मेरी प्रार्थनाओं के प्रतिफल को मैं पा रहा हूं। कितने लोग कह सकते हैं प्रार्थना मतलब पूरी तरह उन पर निर्भर होना। मेरे पास सामर्थ्य नहीं, मेरे पास लोग नहीं, सेना नहीं, कहते हुए शत्रुओं से गिरा हुआ जब अबिया परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर उसे सामर्थ्य देते हैं और अबिया उन पर विजयी होता है। आज हमारे शत्रु इंसान नहीं है। परमेश्वर के चुने हुए लोगों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए, हमें प्रभु से भटकाने के लिए शैतान ने कई सारे भटकाने और भरमाने वाली चीजों को हमारे सामने रखा है। शैतान रोकने के लिए काफी मेहनत करता है। किसे फाड़ खाऊं कहते हुए वो दिन भर इधर उधर घूमता रहता है। उसका सामना करने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रार्थना। उसका सामना करने के लिए हमें परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास चाहिए, परमेश्वर का भय चाहिए। अगर आप में परमेश्वर का भय हो तो इंसानों का भय आप में नहीं होगा। परमेश्वर के भय के बिना जब रहोबियाम राज्य करने लगा, इंसानों के डर की वजह से उसे भागना पड़ा। लेकिन अबिया, जब सामने शत्रु आते हैं, जब सामने रुकावटें आती हैं, वो परमेश्वर को पुकारता है। आज वेडनेसडे है, आप चर्च जाएं। मिडवीक प्रेयर में आप अवश्य भाग लें। प्रार्थना में समय बिताएं। व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना करें, परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करें, चर्च जाकर प्रभु के अन्य संतानों के साथ मिलकर प्रार्थना करें। आत्मिक तौर पर आप काफी अधिक बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर की सुरक्षा का आप अनुभव जीवन में करने पाएंगे। जीवन के कई सारे संघर्षों को आप आसानी से पार करने पाएंगे। बीमारियों पर जय पाएंगे। यह वायरस, ये बैक्टीरिया, यह भी तो एक सेना है, हमारे शरीर को खराब करती है। हमारे आनंद को, हमारे स्वास्थ्य को हमसे छीनते हैं। शैतान की सेना आज हमारे मन के आनंद को छीनती है। उस पर जयवंत होने के लिए प्रार्थना की जरूरत है। अबिया बहुत प्रार्थना करने वाला नहीं था, लेकिन जब परेशानी सामने आई, वो परमेश्वर को पुकारता है। आज ऐसे लोगों की कमी नहीं जो परेशानी में भी परमेश्वर को नहीं पुकारते। हां, प्रार्थना करने से क्या होने वाला है? प्रार्थना कर भी लो, कुछ नहीं होने वाला। अब तक मैंने कई बार प्रार्थना की है, कुछ भी तो नहीं हुआ ना। अविश्वास की वजह से रुकने वाले भी कई लोग हैं। इन दिनों में जबकि हम राजाओं पर चर्चा कर रहे हैं, उनके जीवन से पाठों को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। परमेश्वर के द्वारा चुना गया शाऊल घमंड करके परमेश्वर से दूर हो जाता है। केवल दाऊद ही ऐसा था जिसने परमेश्वर के सामने सही जीवन बिताया। उसके जीवन में भी कई सारे उतार चढ़ाव जरूर रहे। वो नीचे गिरा, लेकिन वो दोबारा खड़ा हुआ। केवल एक ही बात में उसने परमेश्वर को दुखी किया, उरिया की पत्नी के विषय में। मेरे सेवक दाऊद की वजह से मैं इस्राएल को या इस देश को बचाऊंगा। भले ही अबिया योग्य नहीं था, परमेश्वर उसके साथ रहते हुए उसको जय देते हैं। केवल 3 ही साल उसने राज्य किया। इसी के साथ उसके शासन का अंत हुआ। आज कई सारे लोग एक इसी प्रकार का जीवन जीते आ रहे हैं, जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा, मेरा दास अय्यूब या मेरा दास दाऊद, जिस प्रकार से परमेश्वर ने उनके विषय कहा, क्या आज परमेश्वर आपके विषय में इसी प्रकार से कह पा रहे हैं? मेरे सेवक ने मुझ पर विश्वास रखा, कहते हुए क्या परमेश्वर हमारे जीवनों से प्रसन्न होने पा रहे हैं? अगर नहीं तो हमारे विश्वास का क्या फायदा? आइए प्रार्थना में सर झुकाएं। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, एक बार फिर से आपके वचनों के लिए तहे दिल से हम आपके शुक्रगुजार हैं।
प्रभु बाइबल में इन तमाम लोगों के उल्लेखों को जो आपने हमारे लिए रखे हैं, इनके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, जब हम आपके वचन से सुनते हैं, हमारी मदद करें कि हम इन तमाम लोगों के जीवन से सीखें, उनके पतन से सीखें और अपने जीवनों में हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है, किस प्रकार से हमें प्रभु आपको प्रसन्न करते हुए जीवन बिताना है, सीखते हुए आगे बढ़ने का अनुग्रह आप हम में से हर एक को प्रदान करें। प्रभु, जिस प्रकार से अबिया के सामने जब रुकावटें आई, जब परेशानी आई, वो आपकी ओर दौड़ा चला आता है, हम सबों की मदद करें कि हम हमेशा आपकी ओर निहारते हुए आगे बढ़ने वाले हो जाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी प्रार्थना करें, प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। दिए गए नंबरों पर फोन करने का प्रयास ना करें, शायद हम फोन उठाने की परिस्थिति में ना हो। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जरूरतमंदों के साथ शेयर करिएगा, लाइक भी जरूर करिएगा। अगर इन कार्यक्रमों के जरिए आपने आशीष पाई है और अगर पवित्र आत्मा इस सेवकाई में भाग लेने के लिए आपको प्रेरित करते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, तमाम आवश्यक जानकारियां आपको मुहैया कराई जाएंगी और हम मिलकर प्रभु के इस सेवकाई में बढ़ते चले जाएंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। हालेलुया। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। अगर प्रभु ने चाहा, अप्रैल 14 तारीख को धारावी में और अप्रैल 15 तारीख को गोरेगांव में, दोनों अलग अलग जगहों पर केवल शाम को गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। टीवी पर अगर आप हिंदी में या तमिल में या तेलुगु में वचन सुनते हो या फिर किसी और भाषा के कार्यक्रम के जरिए आप हमारे साथ जुड़ते हो, तो हम आपको इस गेट टुगेदर में भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। हम मिलकर प्रभु के वचनों को सुनेंगे, मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे, हमारे जीवनों में एक बेदारी आए, इसी प्रार्थना के साथ हम आ रहे हैं। आप भी प्रार्थना के साथ आए। गौर कीजिएगा, अप्रैल 14 तारीख को धारावी में मॉर्निंग स्टार स्कूल में शाम को 6 बजे से, समय याद रहेगा ना, शाम को 6 से 10 तक केवल एक सेशन। उसी प्रकार 15 तारीख जो कि बुधवार है, शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक गोरेगांव में गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। जो जगह आपके करीब है आप आए, या दोनों जगहों पर भी आप आ सकते हैं। पता गौर से सुनिएगा, मॉर्निंग स्टार स्कूल नियर सायन रेलवे स्टेशन, धारावी, मुंबई। अप्रैल 14 तारीख शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक यहां पर गेट टुगेदर का आयोजन किया गया है। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो QR कोड स्कैन कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबरों पर फोन करें। फिर गोरेगांव में होने वाले गेट टुगेदर के एड्रेस को भी आप नोट कर लें। पता है महाराष्ट्र विद्या हॉल, मोतीलाल नगर, गोरेगांव वेस्ट, मुंबई। मीटिंग का जो समय है शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। आपसे आमने सामने मिलकर आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना करने के लिए हम आपके शहर आ रहे हैं। आप भी अवश्य आए, अपने परिवारजनों को, मित्रों को लाएं, मिलकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। अवश्य आएंगे ना?
कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम